खुद से बात करना हर किसी की स्वाभाविक आदत होती है और यह हमें खुद से जोड़ता है। हम खुद से बात करना बंद नहीं कर सकते थे और हम खाना और पीना बंद कर सकते थे। हम बस इतना कर सकते हैं कि हमारी आंतरिक बातचीत की प्रकृति और दिशा को नियंत्रित करें। हम में से अधिकांश इस तथ्य से पूरी तरह अनजान हैं कि हमारी आंतरिक बातचीत हमारे जीवन की परिस्थितियों के कारण है। हमें बताया गया कि इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि मनुष्य की सोच उसकी अपनी आंतरिक बातचीत में रखे गए पटरियों का अनुसरण करती है? जिस दिशा में वह जाना चाहता है, उस दिशा में जिस दिशा में वह मर गया है, उसे अपनी पूर्व बातचीत को रोकना चाहिए, जिसे बाइबल में बूढ़ा आदमी कहा जाता है, और अपने मन की भावना में नवीनीकृत होना चाहिए। भाषण मेरी छवि है, इसलिए अपना मन बदलने के लिए उसे पहले अपनी भाषण बदलनी होगी। भाषण से वे मानसिक वार्तालाप हैं जिन्हें हम अपने साथ करते हैं। दुनिया अनंत संभावित मानसिक परिवर्तनों का एक जादुई चक्र है, क्योंकि वे संभावित मानसिक वार्तालापों की अनंत संख्या हैं। जब मनुष्य आंतरिक बातचीत की रचनात्मक शक्ति की खोज करता है तो वह जीवन में अपने कार्य और अपने मिशन का एहसास करेगा। तब वह एक उद्देश्य के लिए कार्य कर सकता है। इस तरह के ज्ञान के बिना वह अनजाने में कार्य करता है। हर बात हमारे मन में चल रही मानसिक वार्तालापों का ही परिणाम होती है, चाहे हम उन्हें पहचाने या न करें। एक सभ्य प्राणी के तौर पर हमें इन्हें समझना और अपने लक्ष्य की ओर कार्य करना सीखना चाहिए। एक आदमी की मानसिक बातचीत उसके जीवन को आकर्षित करती है। जब तक उसकी आंतरिक बातचीत में कोई बदलाव नहीं होता है, तब तक आदमी का व्यक्तिगत इतिहास वही रहता है। अपनी आंतरिक बातचीत को बदलने से पहले दुनिया को बदलने का प्रयास करना चीजों की प्रकृति के खिलाफ संघर्ष है। मनुष्य निराशा और दुर्भाग्य के एक ही चक्र में दौर और दौर जा सकता है। उन्हें अपनी नकारात्मक आंतरिक बातचीत के कारण नहीं देख सकता है, बल्कि दूसरों के कारण होता है। यह बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो खुद को अनुसंधान और प्रयोग के लिए उधार देता है। रसायनज्ञ जो सूत्र दर्शाता है वह इस विज्ञान के सूत्र से अधिक निश्चित रूप से प्रमाणनीय नहीं है, जिसके द्वारा शब्दों को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में पहना जाता है। एक दिन एक लड़की ने मुझे अपने नियोक्ता के साथ काम करने में अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। वह कहती थी कि उसको बेजा आलोचना का सामना करना पड़ा और उसके पूरे प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया। उसकी कहानी सुनने पर मैंने समझाया कि अगर उसने उसे अनुचित सोचा तो यह एक निश्चित संकेत था कि उसे खुद एक नए बातचीत टुकड़े की आवश्यकता थी। उसके मानसिक रूप से बहस करते हुए कोई शक नहीं था, क्योंकि दूसरों को केवल वही प्रतिध्वनि मिली जो हमने गुप्त रखी थी। उसने कबूल किया कि उसने पूरे दिन उसके साथ मानसिक रूप से बहस की। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी, तो वह अपने नियोक्ता के साथ अपनी आंतरिक बातचीत को बदलने के लिए सहमत हो गई। उसने कल्पना की कि उसने उसके अच्छे काम के लिए उसे बधाई दी थी और उसने बदले में उसकी प्रशंसा और दया के लिए उसे धन्यवाद दिया था। उसकी बड़ी खुशी के लिए उसे जल्द ही पता चला कि उसका अपना रवैया उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण था। उसके नियोक्ता का व्यवहार पूरी तरह उल्टा हो गया। यह गूंजता है जैसा कि यह हमेशा करता था उसके साथ उसकी मानसिक बातचीत। मैं शायद ही कभी किसी व्यक्ति को अकेले देखता हूं, यह सोचे बिना कि वह किस बातचीत के टुकड़े से बंधा हुआ है, वह आखिर किस रहस्यमय दिशा में बढ़ रहा है। हमें जीवन को सचेत रूप से लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ इसी में निहित है। दूसरा आदमी हम सभी में स्वर्ग से प्रभु शरीर में आत्मचेतन बनने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने पिता के व्यवसाय के बारे में हो सकता है। अपने पिता की नकल करने के लिए, वचन का स्वामी बनने के लिए, अपने भीतर की बातचीत का स्वामी बनने के लिए, ताकि वह हमारे इस संसार को प्रेम के राज्य की समानता में ढाल सके। पैगंबर ने कहा, क्या वह प्यारे बच्चों की तरह अल्लाह का अनुकरण करता है, तो मैं अल्लाह का अनुकरण कैसे करूंगा। खैर, हमें बताया गया है कि परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं देखी जाती हैं, जैसे कि वे देखे गए थे, और अनदेखी चीजें देखी जाती हैं। इस तरह से लड़की ने अपने नियोक्ता से प्रशंसा और दयालुता का आह्वान किया। उसने अपने नियोक्ता के साथ इस आधार से एक काल्पनिक बातचीत की कि उसने उसके वेब की प्रशंसा की थी, और उसने किया। हमारी आंतरिक बातचीत हमारे आसपास की दुनिया को अलग अलग तरीकों से दिखाती है। हमारी व्यक्तिगत दुनिया हमारे अपने आंतरिक भाषण के आत्म प्रकटीकरण है। हमें बताया गया है कि मनुष्य जो भी व्यर्थ शब्द बोलेंगे उसका हिसाब देंगे, क्योंकि उनके शब्दों से वे धर्मी ठहरेंगे और उनके शब्दों से वे दोषी ठहरेंगे। नकारात्मक आंतरिक बातचीत में खो गए हैं, फिर भी प्रकाश को थामे रखने की उम्मीद करते हैं। हमारी वर्तमान मानसिक बातचीत अतीत में पीछे नहीं हटती है, जैसा कि मनुष्य मानता है।
वे हमें बर्बाद या निवेश किए गए शब्दों के रूप में सामना करने के लिए भविष्य में आगे बढ़े। मेरा वचन कहता है कि भविष्यद्वक्ता मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु वह जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करेगा, और जिन बातों के पास मैंने उसे भेजा है उसमें सफलता मिलेगी। मैं अपने शब्दों से मदद पहुंचाने वाला दोस्त कैसे बन सकता हूं? मैं कल्पना करूंगा कि मैं उसकी आवाज सुन रहा हूं, कि वह शारीरिक रूप से मौजूद है, कि मेरा हाथ उस पर है। फिर मैं उन्हें उनके सौभाग्य के लिए बधाई दूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैंने उन्हें कभी बेहतर नहीं देखा। मैं ऐसे सुनता जैसे मैंने उसे सुना हो। मैं कल्पना करूंगा कि वह मुझे बता रहा है कि उसने अपना सबसे अच्छा अनुभव किया है, वह बहुत खुश है। और मैं जानूंगा कि दूसरे के साथ इस प्रेमपूर्ण जानने वाले संवाद में, प्रेमपूर्ण विचारों और भावनाओं से भरा हुआ संवाद, कि मेरा वचन भेजा गया था और यह मेरे पास शून्य नहीं लौटेगा, परंतु यह उस चीज में सफल होगा जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। अब स्वीकृत और उचित समय है। यह उद्धार का महत्वपूर्ण दिन है। यह केवल वही है जो अब किया जाता है जो आता है, भले ही इसके प्रभाव कल तक दिखाई न दें। हम जोर से नहीं बल्कि गहन ध्यान के आंतरिक प्रयास से कॉल करते हैं। गहराई से सुनना, जैसे कि आपने सुना है, इसे बनाना है और सहेजना है। जीवन की घटनाएं और संबंध आपके अभिवचन को प्रतिबिंबित करते हैं और प्रकट करते हैं। हम में से अधिकांश दूसरों को उनकी इच्छा और उनके प्रति हमारे निश्चित दृष्टिकोण से दयालु और उदार होने की उनकी क्षमता को लूटते हैं। हमारे दृष्टिकोण हमारे भीतर मानसिक बातचीत के रूप में प्रकट होते हैं। पूर्ण इच्छा के परिसर से आंतरिक बात करना सचेत रूप से परिस्थितियों को बनाने का तरीका है। हमारी आंतरिक बातचीत हमेशा खुशी में हमारे चारों ओर चित्रित होती है। इसलिए जो हम बाहर से देखना और सुनना चाहते हैं, उसे हमें भीतर से देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि सारा प्रकट संसार हमें यह दिखाने के लिए जाता है कि हमने वचन का क्या उपयोग किया है। यदि आप नियंत्रित आंतरिक बोलने की इस कला का अभ्यास करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि यह कहने में सक्षम होना कितना रोमांच है। और अब मैंने आपको इसके होने से पहले बताया है कि जब यह होने वाला है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि आप मानसिक भावनात्मक स्तर से शारीरिक स्तर तक अपने आंतरिक भाषण की विशाल रचनात्मक ऊर्जाओं को बदलने और चैनल करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने में सक्षम होंगे। और मुझे नहीं पता कि ऐसी प्रक्रिया की क्या सीमाएं हैं। यदि कोई है, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपकी आंतरिक बातें इससे मेल खाती हैं? आपको पता होना चाहिए कि क्या आप अपने लक्ष्य का एहसास करेंगे, या जैसा कि पैगंबर ने पूछा, क्या दो एक साथ चल सकते हैं जब तक कि सहमति ना हो? और इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिन दो को सहमत होना चाहिए वे आपकी आंतरिक बातचीत और वांछित राज्य हैं। यह वही है जो आप देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको अंदर भी देखने और सुनने की आवश्यकता है। मनुष्य की प्रगति का प्रत्येक चरण उसकी कल्पना के सचेत अभ्यास द्वारा बनाया जाता है। उसकी आंतरिक भाषण को उसकी पूरी इच्छा से मेल खाता है। जैसा कि हम अपनी आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करते हैं, इसे अपनी पूरी इच्छाओं के साथ मिलान करते हैं, हम अन्य सभी प्रक्रियाओं को अलग रख सकते हैं। फिर हम बस स्पष्ट कल्पना और इरादे से कार्य करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि इच्छा पूरी हुई है और उस आधार से मानसिक बातचीत करते हैं। सही आंतरिक भाषण वह है जिसके जरिए आप अपने आदर्श को साकार करते हैं और इसे सफलता की ओर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह पूरी इच्छा का भाषण है। अब तुम समझोगे कि प्राचीन कितना बुद्धिमान था जब उसने हर्मेटिकल में हमें बताया कि दो वरदान हैं जो परमेश्वर ने केवल मनुष्य को दिए हैं और किसी अन्य नश्वर प्राणी को नहीं। ये दोनों मन और वाणी ही हैं, और इन्हें सही तरीके से संचालित करना अमृता के बराबर दिव्य आयाम की कुंजी बन जाती है। यदि कोई मनुष्य इन दो उपहारों का सही ढंग से उपयोग करता है तो वह अमरों से कुछ भी अलग नहीं होगा, और जब वह छोड़ देगा तो उसका शरीर, मन और वाणी उसके मार्गदर्शक होंगे, और उनके द्वारा आप देवताओं और आत्माओं की सेना में लाए जाएंगे जो आनंद प्राप्त कर चुके हैं। मन और वाणी के उपहार से आप जीवन की परिस्थितियों और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शब्द ने कहा, हर्मीस पुत्र है और मन शब्द का पिता है। वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जीवन मन और शब्द का मेल है। आप और आपकी आंतरिक बातें, सभी शब्द एक हैं। यदि आपका मन आपकी आंतरिक बातचीत के साथ एक है तो मन में रूपांतरित होना बातचीत में रूपांतरित होना है। यह सबसे गहरी अंतर्दृष्टि की एक चमक थी जिसने पौलुस को लिखना सिखाया। पुरानी बातचीत, बूढ़े आदमी जो भ्रष्ट है, को बंद करो और अपने मन की भावना में नवीनीकृत हो जाओ।
नए आदमी पर रखो, लेकिन नए आदमी पर, और अपने मन की भावना में नवीनीकृत अपने आंतरिक बातचीत को बदलना है, क्योंकि भाषण और मन भाषण का परिवर्तन मन का परिवर्तन है। शमूएल भविष्यद्वक्ता ने कहा, यहोवा ने मेरे द्वारा बोला और उसका वचन मेरी जीभ में था। प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता की जीभ तक पहुंचता है, जिसे प्रभु का मुंह यानी मन उत्पन्न करता है, क्योंकि आंतरिक संवाद मन से उत्पन्न होकर जीभ पर छोटे भाषण आंदोलनों से व्यक्त होता है। पैगंबर हमें बता रहा है कि परमेश्वर का मुंह मनुष्य का मन है, कि हमारी आंतरिक बातचीत परमेश्वर का वचन है जो हमारे बारे में जीवन बनाता है, क्योंकि हम इसे अपने भीतर बनाते हैं। बाइबल में आपको बताया गया है कि वचन आपके मुंह में और आपके हृदय में आपके बहुत निकट है, ताकि आप इसे कर सकें। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और भलाई, मृत्यु और बुराई, आशीर्वाद और शाप रखता हूं। जिंदगी चुने। जीवन की परिस्थितियां और परिस्थितियां आपके लिए बाहरी किसी शक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। ये स्थितियां आपकी सोच के मुताबिक बदलती हैं। वह विचार और प्रतिक्रिया जो आप चुनते हैं आपके जीवन का निर्माण करती है। अब स्वीकृत समय है, आज मुक्ति का दिन मनाएं। जो भी चीजें अच्छी रिपोर्ट की हैं उन बातों पर विचार करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के वचन से बनेगा जो तुम्हारी वर्तमान आंतरिक बातें हैं। आप अपनी आंतरिक बातचीत से अपना भविष्य बनाते हैं। संसार ईश्वर के वचन से सृजित हुआ है। यह आपकी आंतरिक बातें हैं। मैदानों में समुद्र तिल तिल और मक्का मक्का था, सब कुछ व्यवस्थित था। अंधेरे में चुप्पी जानती थी। एक व्यक्ति का भाग्य जो अंत के लिए बना है मूल सत्य को दर्शाता है। सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसकी योजना बनाना जरूरी है। आपके दिमाग में जो विचार पूरी प्रक्रिया शुरू करता है वह विचार है जिसे आप सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सत्य कल्पना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तथ्यों पर नहीं। जब लड़की ने कल्पना की कि उसका नियोक्ता अनुचित था तो उसके व्यवहार ने उसकी कल्पना की पुष्टि की। जब उसने उसके बारे में अपनी धारणा बदल दी तो उसके व्यवहार ने परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया, यह साबित करते हुए कि एक धारणा, हालांकि झूठी, अगर बनी रहती है तथ्य में कठोर हो जाएगी। मन हमेशा अपनी प्रारंभिक धारणा के अनुसार चलता है। इसलिए सफलता का अनुभव करने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि हम सफल हैं। हमें पूरी तरह से कल्पना के स्तर पर ही जीना चाहिए और इसे सचेत और जानबूझकर किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान समय में बाहरी तथ्य आपकी धारणा की सच्चाई से इनकार करते हैं। यदि आप अपनी धारणा पर कायम रहते हैं तो यह एक सच्चाई बन जाएगा। इसके बाद संकेत मिलते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते। अपने बारे में एक नई अवधारणा ग्रहण करना उस हद तक आपकी आंतरिक बातचीत या परमेश्वर के वचन को बदलना है और इसलिए नए मनुष्य पर डाल रहा है। हमारी आंतरिक बातचीत हालांकि दूसरों द्वारा नहीं सुनी जाती है, भविष्य की परिस्थितियों के लिए पुरुषों के सभी श्रव्यवादों और धमकियों की तुलना में अधिक उत्पादक है। आपका आदर्श अवतार लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन जब तक आप स्वयं इसे मानव माता पिता की पेशकश नहीं करते हैं तब तक यह जन्म लेने में असमर्थ है। आपको उस व्यक्ति को परिभाषित करना चाहिए जिसे आप बनना चाहते हैं और फिर विश्वास में अपनी इच्छा की भावना को पूरा करना चाहिए कि वह धारणा आपके माध्यम से अभिव्यक्ति पाएगी। धर्म की सच्ची परीक्षा इसके उपयोग में है, लेकिन इसने इसे बचाव के लिए एक चीज बना दिया है। यह तुम्हारे लिए है कि शब्द बोले जाते हैं, धन्य है वह जो विश्वास करती है, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। इसे जांचें, आजमाएं और खुद को ऐसा बनने की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। जीवन में उस विचार के प्रति स्थिर रहें। यहां केवल छवि निर्माण का एक मंच है। तो इसे आजमाएं और देखें कि क्या जीवन आपकी कल्पना के मॉडल पर खुद को आकार नहीं देगा। दुनिया में सब कुछ मनुष्य की आंतरिक बातचीत के उपयोग या दुरुपयोग की गवाही देता है। नकारात्मक आंतरिक बातें, विशेष रूप से बुरी और ईर्ष्यालु आंतरिक बातें, दुनिया के भविष्य के युद्ध क्षेत्रों और जेलों का प्रजनन स्थल हैं। आदत के माध्यम से मनुष्य ने इन नकारात्मक आंतरिक बातचीत के लिए एक गुप्त स्नेह विकसित किया है। इनसे वह असफलता का बहाना करता है, पड़ोसियों की निंदा करता है, दूसरों की परेशानी पर प्रतिक्रिया देता है और अपने आसपास जहर फैलाता है। शब्द का ऐसा दुरुपयोग दुनिया की हिंसा को बरकरार रखता है। स्वयं के परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम किसी दिए गए वाक्यांश पर ध्यान करें, एक वाक्यांश जिसका अर्थ है कि हमारा आदर्श साकार हो गया है, और आंतरिक रूप से इसे बार बार पुष्टि करें जब तक कि हम आंतरिक रूप से इसके निहितार्थ से प्रभावित न हों, जब तक कि हम इससे ग्रस्त न हों।
अपने महान आंतरिक विश्वास या बातचीत के लिए मजबूती से पकड़ो। उन्हें तुमसे कुछ नहीं ले सकता सिवाय तुम्हारे। उन्हें वस्तुनिष्ठ तथ्य बनने से कुछ भी नहीं रोक सकता है। सभी चीजें परमेश्वर के वचन द्वारा आपकी कल्पना से उत्पन्न होती हैं, जो आपकी अपनी आंतरिक वार्तालाप है, और प्रत्येक कल्पना अपने स्वयं के वचनों को काटती है जो उसने आंतरिक रूप से बोले हैं। सफलता का महान रहस्य पूर्ण इच्छा के परिसर से एक नियंत्रण आंतरिक बातचीत है। एकमात्र कीमत जो आप सफलता के लिए चुकाते हैं वह है आपकी पूर्व बातचीत को छोड़ना, जो बूढ़े आदमी असफल आदमी से संबंधित है। हम में से कई लोगों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने में सचेत प्रभार लेने का सही समय है। सचेत कल्पना का उपयोग करके अपने आदर्श से मेल खाने वाले विचार और वचन चुनकर हम पृथ्वी पर स्वर्ग को साकार करने का प्रयास करते हैं। हर बार जब हम किसी के लिए प्रेम पूर्वक कल्पना का प्रयोग करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए दैवीय हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। हमेशा एक प्रतिभागी के रूप में अपनी कल्पना का कुशलता से उपयोग करें, एक दर्शक के रूप में नहीं। ऊर्जा को मानसिक भावनात्मक स्तर से शारीरिक स्तर तक बदलने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए अपनी इंद्रियों का विस्तार करें। देखो, और कल्पना करो कि आप देख रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, कि आप सुन रहे हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, और जो आप छूना चाहते हैं उसे छू रहे हैं। ऐसा करने के प्रति सचेत रहें। अपनी काल्पनिक स्थिति को वास्तविकता के सभी स्वर और भावना दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप अपने भीतर उपलब्धि का मूड और राहत की भावना पैदा न करें। यह कल्पना का सक्रिय स्वैच्छिक उपयोग है, जैसा कि उपस्थिति की निष्क्रिय अनैच्छिक स्वीकृति से अलग है। कल्पना के इस सक्रिय स्वैच्छिक उपयोग से ही दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु मनुष्य में जागृत होता है। पुरुष कल्पना को एक खिलौना स्वप्न संकाय कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह वास्तविकता का प्रवेश द्वार है। कल्पना इच्छित अवस्था तक पहुंचने का साधन है। यह राज्य की वांछित सच्चाई है और उस राज्य की वांछित जीवन है। क्या आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में क्या करते हैं? वह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। हमारी कल्पना के घेरे में जीवन का पूरा नाटक बार बार रचा जा रहा है। कल्पना के साहसिक और सक्रिय उपयोग के माध्यम से हम अपना हाथ फैला सकते हैं और 10,000 मील दूर ए फ्रेम को छू सकते हैं और उसके अस्तित्व के सूखे होंठों में स्वास्थ्य और धन ला सकते हैं। यह दुनिया की हर चीज का मार्ग है और हम अपनी शारीरिक सीमाओं से परे कैसे कार्य कर सकते हैं। लेकिन कल्पना हमें वर्तमान में हमारे सपनों के पूर्ण जीवन की मांग करती है। वर्तमान के पोर्टलों के माध्यम से सारा समय बीत जाना चाहिए। कहीं और कल्पना करते हुए यहां की तरह सोचें, फिर अब जैसा महसूस करें। कोशिश करके देखें। आप अपनी आंतरिक बातों को देखकर यह जान सकते हैं कि क्या आप अपने भविष्य के सपने को वास्तविकता में बदलने में सक्षम हैं। यदि आप आंतरिक रूप से कह रहे हैं कि आप श्रव्य रूप से कहेंगे कि यदि आप शारीरिक रूप से मौजूद थे और शारीरिक रूप से उस स्थान पर घूम रहे थे तो आप सफल हुए हैं। और आप इन आंतरिक बातचीत से और उन मनोदशाओं से भविष्यवाणी कर सकते हैं जो वे आपके भीतर जागृत करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। अकेले एक शक्ति लाभ कमाती है, कल्पना और दिव्य दृष्टि का मिलन। हम जो कुछ भी मिलते हैं वह हमारा वचन है जो दिखाई देता है, और जो हम अब समझ नहीं पाते हैं वह हमारी अपनी आंतरिक बातचीत की अज्ञात ताकतों और उन मनोदशाओं से संबंधित है जो वे हमारे भीतर उत्तेजित करते हैं। अगर हमें अपनी परिस्थितियां पसंद नहीं हैं तो यह दर्शाता है कि हमें अपने मानसिक आहार को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें बताया गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीता है। और परमेश्वर के मुंह को मनुष्य का मन होने की खोज करने के बाद एक ऐसा मन जो वचन या आंतरिक बातचीत पर रहता है, हमें अपने मन में केवल प्रेमपूर्ण महान विचारों को खिलाना चाहिए। शब्दों और विचारों से हम अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। प्रेम के प्रभु हाथ को अपनी भूख और प्यास को उन सभी के लिए बढ़ाने दें जो महान और अच्छी रिपोर्ट हैं, और अपने दिमाग को भूखे रहने दें इससे पहले कि आप एक कप के लिए अपना हाथ उठाएं जो प्यार ने नहीं भरा था या एक धनुष प्यार ने आशीर्वाद नहीं दिया था, ताकि तुम्हें फिर कभी ना कहना पड़े मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया है। हे सभी शक्तिशाली मानवीय शब्द,